तुम ख्वाब में लगी प्यास हो, यूं भी कोई मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है ठीक समानांतर। लक्ष्मी घोष इसकी रचनाकार हैं। शिक्षिका हैं, विज्ञान पढ़ाती हैं, रसायन शास्त्र पढ़ा है। मन लेकिन इनका कहानियों और कविताओं में रमता है। चित्र भी बनाती रही हैं, कभी सिनेमा में खोती रही हैं। उनका कहना है कि क्या कभी कुछ भी सांस जितना ज़रूरी हो सकता है। जिंदगी जिस शक्ल में सबको मिलती है उनको कविता कहीं दिलासा देती है, कहानी कोई भरोसा है, और उसी भरोसे को वे इस पुस्तक के पन्नों पर उजागर करती हैं। इसकी कविताएं अलग अलग रंगत की कविताएं हैं और जो रंगत हैं वो अलग अलग भावनाओं पर आधारित है। जो भावनाएं हैं वो क्या हैं या जो प्रतीक हैं वो क्या हैं जिन पर ये कविताएं लिखी गई हैं। इंतजार, खुशबू, ख्वाब, नदी, रोशनी, शाम, चिड़िया, छत, खत, अंगुलियां, फूल, मौसम, नोट्स और भूलना। ये भूलना जो है ये इतने तरह के बिंब हैं, इन पर ये कहानियाँ आधारित हैं। जो मैं पहली कहानी पढ़ रहा हूँ जिस श्रृंखला से और जिससे मैंने शुरुआत की थी वो ख्वाब था। ख्वाब की ही 8वीं कहानी जो मैं पढ़ रहा हूँ। जिस दिन तुम रंगते जाते हो ख्वाबों को, कल्पनाओं को, यादों को एक ही रंग में, जान लेना कि तुमने चुन लिया है अपने लिए एक नया नाम, प्रेम। जिस दिन तुम जान जाते हो तुम प्रेम में हो, जान लेना कि दे दिया है तुमने अपने वक्त को एक नया नाम, इंतजार। जिस दिन तुम नहीं लौट पाते खुद तक कि अब सब रास्ते उस तक ही जाते हैं, जान लेना कि खुशियों की वजह कई हो सकती हैं, नाम सिर्फ एक, दीदार। जिस दिन तुम भाप लेते हो कि तुम्हारा अपना अब कुछ न रहा, जान लेना कि तुम्हें बनाना है अब अपना नया खजाना, सब्र। जिस दिन तुम महसूस कर पाते हो उसकी उदासी अपनी शामों में, जान लेना कि तुम्हारे शुक्र, सब्र, बंदगी सबका ठौर अब एक ही है, पिया। इसी तरह से जो दूसरी कविता, आप जानते हैं कि हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। लक्ष्मी घोष का संग्रह ठीक समानांतर संग्रह का नाम है। इसमें रोशनी खंड की जो तीसरी कविता है वो मैं पढ़ रहा हूँ। याद एक मासूम बच्ची सी उंगली पकड़ उसी झरोखे तक खींच ले जाती है, उसके साथ झरोखे तक जाते हुए मैं वहीं छूट जाती हूँ कुर्सी पर। झरोखे से बाहर के संसार को देखते मासूम बच्ची थामे रहती है अंगुलियां, सहारा लेती है कंधे का, कभी कभी देखती है तुम्हारा चेहरा। मैं मेज पर रखी डायरी से गुम पन्नों के बारे में सोचती हूँ कि किसने फाड़ दिए हैं, कि दिन कहाँ गुम गए हुए, कि मौसम इतने वीरान कैसे हुए। खिड़की के शीशे के पार भाप सी दिखती है। मैं तेजी से रसोई में जाती हूँ। अंततः चावल में कितना सामर्थ्य है, कब तक भाप में बचे रहेंगे। मासूम लड़की को ये पता नहीं है। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ वह जो खंड है उसका नाम है खत। एक और बात बता दूं कि इस कविता संग्रह में हर खंड के साथ उन्होंने जिन बिंबों को रखा है उसके बारे में कुछ
लिखा भी है। जैसे खत में उन्होंने लिखा है कि आंखों को लगभग डपटता हुआ सा कुछ नाराज था मेरे जागने से, उसे भी दिख रही थी मेरे मन की जलन। उसने भी किया इंतजार कि शायद आग भड़क उठे, मगर तुम न थे। प्रेम एक चितकबरा बिलौटा है जो सिर्फ तुम्हारे हाथों में खुश रहता है। तो इसकी जो पहली कविता है मैं पढ़ता हूँ। काश मुझे केवल कल्पना पर निर्भर न रहना होता कि मैं नहीं जानती तुम नहाने के तुरंत बाद कंघी करते हो या तैयार हो जाने के बाद आखिर में। काश मुझे केवल कल्पना पर निर्भर न रहना होता कि मैं नहीं जानती तुम नहाने के बाद तुरंत कंघी करते हो या तैयार हो जाने के बाद आखिर में। तुम रोज नाश्ते के बाद फिर चाय लेते हो या सिगरेट या कोई कैंडी या कुछ भी नहीं। काश मैं जान पाती कि तुम फोन बाएं कान पर रखकर बोलते हो या फिर दाएं, कि तुम मेरा नाम अगर लिखोगे हाथ से तो बड़ा लूप बनाओगे या छोटा, या लिखोगे किसी और भाषा में, या लिखोगे उससे पहले कोई संबोधन। काश मैं सुन पाती तुम्हें चौकीदार से बात करते हुए, तुम्हें छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए, तुम्हें गहरी नींद में सांसें लेते हुए, तुम्हें किसी से ऊंचा बोलते हुए। क्या तुम कभी ऊंचा बोलते हो? काश मैं देख पाती कि तुम जब खाना बनाते हो तो साथ साथ सब साफ करते जाते हो या फिर अंत में सफाई होती है, या वो कोई और ही करता है कि तुम जब गाड़ी चलाते हो तो दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखते हो या एक ही। काश मैं छू पाती तुम्हारे लिखे अक्षरों से कागज पर बने उभार, तुम्हारी पाली हुई बिल्ली के बाल, तुम्हारे उगाए फूलों की पंखुड़ियाँ, तुम्हारी बनाई हुई कोई तस्वीर। क्या तुम अब भी रंग इस्तेमाल करते हो? मगर शुक्रिया है कि केवल कल्पना पर निर्भर होने को भी मैंने जाना है तुम्हें कि तुम हो कि तुम रहना। क्या ही उम्दा कविताएं लिखी हैं लक्ष्मी घोष ने। और अब मैं चौथी कविता, यानी हर संग्रह से जो 4 कविताएं पढ़ता हूँ उसमें चौथी कविता मौसम का बिंब लिए हुए है। मौसम के बिंब से ठीक समानांतर कविता संग्रह का नाम है। रचनाकार हैं लक्ष्मी घोष। जब भी सोचती हूँ तुमसे मन की कह दूं, तब पतझड़ के पत्तों की तरह शब्द चले जाते हैं मुझसे बहुत दूर। जब भी सोचती हूँ तुमसे मन की कह दूं, तब पतझड़ के पत्तों की तरह शब्द चले जाते हैं मुझसे बहुत दूर। बेसिरे इंतजार की सौगातें, दोपहर को सबके बीच अचानक खिली मुस्कुराहट, चंदा उगने के पहर में फोन चमकने की दुआएं। नींद के बियाबान में कदम रखने से पहले तुम्हारी उंगलियों की खोज, मन के किसी कोने से उपजे दुख में तुम्हारा रास्ता देखते आंसू। एक पुराने मौसम को आंखों में भर लेने और सबसे नजरें बचाकर होठों से छू लेने की हसरतें, सब समझने और नासमझी के उलाहने। मगर अचानक फिसल जाती है हाथ से चीनी मिट्टी की प्लेट, साबुन के बुलबुलों जैसे अनगिनत सपने टूटकर बिखर जाते हैं। कहीं तुम्हारे नाम से अपनी तन्हाई को भर लेने और सितारों की पगडंडियों के पार कहीं उस दुनिया का होना महसूस करने, और कितने ही तमाम छोटे छोटे वर्णावली से बहुत परे दृश्य प्रकाश से अदृश्य लम्हे, बोलो कैसे कह दूं। क्या ही उम्दा कविताओं और गद्य का यह अद्भुत अनोखा संकलन है, जिसके लिए मैं लक्ष्मी घोष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। जिन शीर्षकों का मैंने उल्लेख किया, उन शीर्षकों के साथ जो गद्य लिखा है वह अद्भुत है। कविताओं की वानगी मैंने आपको दे दी। बेरा प्रकाशन को और लक्ष्मी घोष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस संग्रह के लिए। 195 रुपये इसका मूल्य है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर शुक्रवार को मैं जब कविता संग्रहों की जानकारी के साथ उपस्थित होता हूं, तो आपको इस कार्यक्रम से ढेर सारी जानकारी मिल रही होगी। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो इस कार्यक्रम को जरूर देखें। अन्य दिनों में भी मैं पुस्तकों की जानकारी लेकर ठीक इसी समय आपके पास उपस्थित होता हूं। बुक कैफे देखते रहें। यह कार्यक्रम पुस्तक प्रेमियों के लिए है, आपको श्रेष्ठ पुस्तकों की जानकारी हो सके उसके लिए है। हर
शनिवार और रविवार मेरी सहयोगी आकांक्षा सिन्हा, आकांक्षा अम्बस्ट आपके पास सुबह 10 बजे साहित्य तक पर उन पुस्तकों की जानकारी देती हैं जो पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं। तो नई किताबें कार्यक्रम में उस कार्यक्रम को देखते रहें। पुस्तकों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस समय बुक कैफे को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपने को समृद्ध बनाते रहें। धन्यवाद।